नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में सेबी ने एक बड़ा आरोप लगाया है राजेश एक्सपोर्ट। सेबी का कहना है कि राजेश एक्सपोर्ट ने जो रेवेन्यू शो किया है उसमें कुछ एरर है, उसमें कुछ मिसमैच है और जो रेवेन्यू उन्होंने शो किया है उनके एक्चुअल कारोबार से वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये एलिगेशन लगाया गया है राजेश एक्सपोर्ट पर। आइए आज इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा मामला है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत हुई थी 1989 में और इसे स्टार्ट किया था राजेश मेहता ने। बेसिकली राजेश मेहता इस कंपनी के चेयरमैन हैं और ये कंपनी क्लेम करती है कि ये इसका जो कारोबार है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है एंड गोल्ड रिफाइनरी से रिलेटेड है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये इस एरिया में इसका काम है। और इस कंपनी का ये भी कहना है कि ये इंडिया में सिर्फ ऑपरेट नहीं करती है बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में ऑपरेट करती है और इसका बहुत सारा रेवेन्यू इसके सब्सिडरी से आता है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। कंपनी का ये कहना है। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई ये समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जो कंपनी है ये बता रही है अपने रेवेन्यू को, कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बहुत ज्यादा शो किया है। 2021 से लेके 2025 के टाइम पीरियड में इसने काफी ज्यादा मात्रा में अपना रेवेन्यू दिखाया है, जबकि जांच के घेरे में यह पाया गया है कि कंपनी का जो ओवरऑल कारोबार है वो इस रेवेन्यू को जस्टिफाई नहीं करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए इस कंपनी पर टेम्पररी एलिगेशन लगे हैं। और एलिगेशन लगने का मतलब यह कि कभी भी किसी कंपनी का अगर मार्केट में नाम खराब होता है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से क्रैश होता है। इस कंपनी के केस में भी यही देखने के लिए मिला है। अभी इसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से क्रैश हो रहा है और डेली लोअर सर्किट लग रहा है। समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में और चीजें इसमें क्या क्या हो रही हैं। कंपनी ने दिखाया है कि 2015 में स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही फेमस कंपनी है गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी, वोल्कैम्बी एससे नाम की एक बहुत ही फेमस गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। इस कंपनी राजेश एक्सपोर्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है ना, इसका अधिग्रहण कर लिया। अब सिंपल सी बात है, कोई कंपनी अगर किसी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो फाइनली वो कंपनी इस कंपनी का पार्ट बन जाती है, तो उसको अपने हिसाब से फिर वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि जो 2015 में ये अधिग्रहण हुआ, अधिग्रहण के बाद राजेश एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण इसके रेवेन्यू में ये तीव्र ग्रोथ देखने को मिला है। ये राजेश एक्सपोर्ट का कहना है। बट इनिशियल जांच में ये पाया गया है कि ये जो कंपनी है इसका ओवरऑल रेवेन्यू इतना इस लेवल पे नहीं आ रहा है कि जो राजेश एक्सपोर्ट के इस रेवेन्यू को जो इन्होंने दिखाया है 15 लाख करोड़ का उसको जस्टिफाई कर पाए। मैं बताना चाहता हूं 2021 से लेके 2025 तक का ये रेवेन्यू का डेटा शो किया गया है। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, भी कंपनी की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा। तो 2024 के इर्द गिर्द एक शिकायत, इस कंपनी को लेके एक शिकायत डाली गई थी सेबी में एक शिकायत डाली गई थी राजेश एक्सपोर्ट को लेके कि इसके अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उसके बाद सेबी ने ऑडिट करना स्टार्ट किया और ऑडिट करने में इनिशियल स्टेज पे यानी प्रथम दृष्टया ये चीजें देखने को मिली कि कहीं ना कहीं आंकड़े में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जो अकाउंटिंग टर्म में आंकड़ा दिखाया गया है उसमें कुछ मिसमैच टाइप में है। उसके बाद सेबी ने ये एक्शन लिया। सेबी का जो एक्शन है उसमें यह कहा गया कि भाई इनिशियल स्टेज पे आपके अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ये आप क्लेरिफाई दीजिए। बट कंपनी कुछ ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाई है। अब सेबी का क्या क्या आरोप है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सेबी ने जो आंकड़ा पिक किया है वो 2021 से लेके 2025 सेबी का कहना है कि 2021 से लेके 2025 के बीच में जो भी रेवेन्यू दिखाया गया है एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। इसके पहले तो फिर भी ठीक था, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है सेबी के अनुसार रेवेन्यू इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि कंपनी बता रही है कि इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है इसके सब्सिडरी से आ रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो विदेश में ऑपरेट कर रही हैं, इनका बहुत सारा सिस्टम विदेश में ऑपरेट कर रहा है जहां से बहुत भारी मात्रा में रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है और इस कारण इन्होंने ये रेवेन्यू दिखाया। इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू नहीं है, ओवरऑल रेवेन्यू है। बट सेबी के जांच में पाया गया है कि ये जो आंकड़ा इन्होंने दिया है ये मिसमैच है ना, ये मिसमैच आंकड़ा है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो कंपनियां हैं उनका इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पा रहा है जितना इन्होंने दिखाया है। तो प्रथम दृष्टया यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन्होंने बताया कि जो हमने गोल्ड रिफाइनरिंग कंपनी को एक्वायर किया था
मैक्सिमम रेवेन्यू हमारा वहां से आता है, लगभग 97% टू 98% रेवेन्यू यहां से आ रहा है। बट जांच में पाया गया है कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल नहीं, ये कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रही है। तो जब ये कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है तो आप अपने इतने बड़े रेवेन्यू को इस कंपनी के रेवेन्यू से कैसे जस्टिफाई करोगे? तो सेकंड प्रॉब्लम यहां आती है, क्योंकि इन्होंने जो ये दोनों डेटा दिया, ये दोनों डेटा मिसमैच पाया गया है प्रथम दृष्टया। अभी इस पे फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी कितना सही कह रही है या फिर क्या मामला एक्चुअल में है। तीसरे पॉइंट में यह कहा गया कि कंपनी ने काफी कुछ पैसा लगाया हुआ है दक्षिण अफ्रीका के गोल्ड माइंस में। बट इनिशियल जांच में यह भी पाया गया है कि ये जो कंपनी का दावा है ये भी बहुत हद तक सही नहीं लग रहा, बहुत ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। ऐसा देखा गया कि कंपनी ने एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी का पैसा इस कंपनी में ऐसे बस केवल सर्कुलेट किया हुआ है। ट्रांजेक्शन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, फर्जी ट्रांजेक्शन देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है। जमा सबसे बड़ा एलिगेशन इसमें कहा गया है कि प्रमोटर के खाते में भी काफी पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये कुछ 4-5 बहुत बड़े एलिगेशन देखने को मिल रहे हैं अभी इनिशियल स्टेज पे। फाइनली राजेश एक्सपोर्ट पर इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई की गई है। इसके जो चेयरमैन है उन पर अस्थायी रोक लगा दिया गया है। और तीसरा यह है कि इसके जो भी प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को बाय सेल अभी नहीं कर सकते मार्केट में, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पर अभी सेबी के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। तो कंपनी का कहना है कि उन्होंने जो भी आंकड़े दिए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कंपनी का पहला ये कहना है कि जो भी आंकड़े हैं वो सारे के सारे ट्रू हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का सबसे पहला कहना ये। कंपनी का दूसरा कहना यह है कि जो सेबी ने आंकड़ा देखा है वो कंपनी का स्टैंड अलोन देखा है ना, स्टैंड अलोन आंकड़ा देखा नहीं, कंपनी का खुद का देखा। राजेश एक्सपोर्ट का जो अपना है वही देखा है। इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो जो ऐसा कारोबार कर रही है उनकी जो कमाई है उसको ओवरऑल नहीं देखा गया है। ये किसका कहना है? राजेश एक्सपोर्ट का कहना है। राजेश एक्सपोर्ट का कहना है अगर इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखा जाए तो ये जो संशय पैदा हो रहा है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सारी कंपनियों को मिला के ये जो आंकड़ा है वो जस्टिफाई करेगा। राजेश एक्सपोर्ट का चौथा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जो मेरी वोल्कैम्बी है ना वो बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी से ये आंकड़ा आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब ये जांच में जब फॉरेंसिक जांच होगा उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इनका यानी राजेश एक्सपोर्ट की जो बातें बताई जा रही है कितना सही है, किस हद तक सही है, ये बाद में ही पता चलेगा। बट इनिशियल स्टेज पर देखने में सेबी को लगा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो है। हमें आपको क्या सीखना चाहिए? हमें आपको ये सीखना चाहिए कि किसी कंपनी की अगर बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो शेयर आप बाई करिए, ये डिसीजन लेने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा आपको और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड चीज आपको ये देखना है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर का ईमानदार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रमोटर के पीछे आज तक की कोई बुरी कहानी तो नहीं है, तो आपको वो चीज भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज कि किसी भी कंपनी का ऑडिट, अच्छा ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए। चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक आंकड़ा देख लेते हैं। तो चलिए इस आंकड़े को समझने का प्रयास करिए। कंपनी का जो सेल है ना वो लगातार, सेल से जो रेवेन्यू आ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे मार्च 2026 में ये आंकड़ा काफी बड़ा हो गया, 7,78,716 करोड़ रुपए हो गया है ना, ये करोड़ में है। अब आप सोचिए कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके एक्सपेंसेस भी इन्होंने मैक्सिमम जो अपना रेवेन्यू है वो लगभग एक्सपेंसेस के बराबर कर दिया। यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, आप देखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा है। अभी 112 करोड़। आप सोचिए इतना सेल रेवेन्यू के बाद इनका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। एक और आंकड़ा देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर आइए, यह आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। राजेश एक्सपोर्ट में जो हिस्सेदारी आप देखेंगे एफआईआई जो हैं वो 14.26% है, यानी 14.26% फॉरेन इन्वेस्टर लेके रखे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईआई में आप देखेंगे 10.80% का स्टेक लेके रखे हैं। क्या इन्होंने कुछ रिसर्च नहीं करा? एफआईआई और डीआईआई ने कुछ रिसर्च नहीं करा? चलिए ठीक है, हम आप पब्लिक है, हमारे पास डेटा कम होता है, हम कम रिसर्च कर सकते हैं, तो 20% का हमारा स्टेक है। बट ये दोनों तो बड़े प्लेयर है ना, इनका इतना बड़ा स्टेक होना यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डीआईआई में अगर आप देखेंगे स्टेक, और एक स्टेक है एलआईसी का, यानी एलआईसी ने लगभग जितना डीआईआई है उसमें टोटल एलआईसी का ही इन्वेस्टमेंट है। अब सोचने वाली बात है कि पूरी कंपनी का जो बिजनेस है उसमें 10% यानी लगभग 11% तो एलआईसी ने ही पैसा लगाया है। तो क्या एलआईसी ने जांच पड़ताल नहीं की? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि क्या एलआईसी पर भी शक किया जा सकता है?
क्या प्रॉब्लम है आखिर, है इतना पैसा लगाने के पहले आप क्यों नहीं विचार किए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इस कंपनी को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ी कर रही हैं। बाकी सारी चीजें तो जांच के बाद ही कंफर्म होगी कि कंपनी अपने आप को सेफ साबित कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, या फिर सेबी ने जो अनुमान लगाया वो रियल हो जाता है। क्या ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड के रूप में निकलेगा, या कंपनी अपने आप को सेफ बचा लेगी। ये सारी चीजें फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। आज के इस वीडियो में यही चीज हमको बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर एंड हाइप जरूर करिएगा। जय हिंद।